साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर आपके सामने मुखातिब। पिछले वीडियोस के रेफरेंस में काफ़ी सारी क्वेरीज हैं, काफ़ी सारे सजेशंस हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स ऐसे लोगों ने रेफ़र किए हैं हमारे मूल निवासी बहुजनों ने, जिन पर बात करने का आज प्रोग्राम था, जिनमें से कोई एक स्पेशल टॉपिक मैं उठाना चाहता था। लेकिन साथियों, सोशल मीडिया पे आरएसएस और श्रेष्ठ खुल के कुछ बड़े बड़े ठेकेदार बड़े ज़ोर शोर के साथ फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम करने में लग गए हैं। बहुत सारे साधु संत भी अब अपने गुफाओं से निकलकर हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए सड़कों पे उतर आए हैं और कोई 4 महीने का टाइम दे रहा है, कोई 2 महीने का टाइम दे रहा है। दुहाई वो संविधान की देते हैं और संविधान की दुहाई देके आगे बात अपनी रखते हैं। तो ऐसे में मैंने ज़रूरी समझा कि आज का एक छोटा सा वीडियो जो है वो मैं अपने मूल निवासी बहुजन समाज को डेडिकेट करूं, जिसमें मैं फिर से एक बार थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश करूं, थोड़ा समझाने की कोशिश करूं कि ये सब क्यों हो रहा है। साथियों, आरएसएस राष्ट्रभक्ति का नाम लेकर जो काला अफीम हमारे लोगों को खिलाती है, उसका अंदाज़ा तो अब लोगों को हो ही चुका है। फिर उसको जो डिफरेंट विंग्स हैं और जिस तरह से रिलीजियस एसोसिएशंस और साधु संत समाज और ये सब जो उनके साथ जुड़े हुए बातें करते हैं, उनकी गहराई में जाने की कोशिश करें। बड़ी बार ये बात दोहराई जा रही है कि हिंदू और भारत और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ है उसका आधार रिलीजियस था, तो सारे मुसलमानों को वहाँ चले जाना चाहिए था, यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं को रहना चाहिए था। अभी भी इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें, मुसलमानों की नागरिकता समाप्त कर दें, मुसलमान क्यों हैं भारत में, तो बहुत सारी ऐसी भड़काऊ बातें जो हैं वो आरएसएस, हिंदुत्ववादी संगठन और बाकी सब लोग जो हैं वो कर रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि आखिर ऐसी मांग उठती क्यों है। साथियों, मैं पिछले कई वीडियोस में ये बात क्लियर कर चुका हूँ कि 98% मुस्लिम, और मुस्लिम ही नहीं, 98% सिख और 98% क्रिश्चियन जो भारत में हैं, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब का भी ले लें, बांग्लादेश के या पाकिस्तान के मुस्लिम भी उसमें शामिल कर लें, जो सिख भाई हमारे विदेशों में जाके बस गए उनको भी बीच में शामिल कर लें, जो भारतीय मूल के हैं, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियंस, 98% इनका डीएनए मूल निवासी बहुजनों के डीएनए से मिलता है। यानी एससी, एसटी, ओबीसी और इनसे धर्मांतरित मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन जो हैं, सबका डीएनए एक है। और भारत में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इनकी पॉपुलेशन 93% से ज़्यादा है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था, हिंदू ना तो कोई धर्म है और ना ही हिंदू कोई संस्कृति है। और जितने भी धार्मिक ग्रंथ हिंदू के नाम पे प्रचारित किए जा रहे हैं वो ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ हैं और वो पाली भाषा और फारसी भाषा के मिश्रण से बने हुए हैं, जिसको ये संस्कृत कहते हैं, जिसको इन्होंने कोडिफाइड लैंग्वेज बना के रखा था। हिंदी में भी बहुत सारी भाषाओं के 3-4 भाषाओं के शब्द जो हैं वो शामिल हैं। तो ये जो बार बार मुस्लिम की बात करके हमें भड़काया जाता है, ये बेसिकली मुद्दा क्या है इसके बीच में जाके समझें। हिंदू मुस्लिम फसाद कराकर ये एससी, एसटी, ओबीसी में हिंदू चेतना भरने की कोशिश करते हैं। हम मुस्लिमों के साथ क्यों लड़ते हैं? क्योंकि हम उन्हें मुस्लिम और खुद को हिंदू समझते हैं, और यही गलती हमारे मुस्लिम भाई भी कर रहे हैं। वो खुद को मुस्लिम समझते हैं और हमें हिंदू समझते हैं, वो भी हमसे भिड़ जाते हैं, तो हमारे बीच में क्लैश और कन्फ्रंटेशन होता है। इस तरह से एक मेजॉरिटी जो मूल निवासी बहुजनों का वोट बैंक है एससी, एसटी, ओबीसी का, वो हिंदू में कन्वर्ट होके आरएसएस के खेमे में चला जाता है। आगे आरएसएस उसको कांग्रेस को दे, भाजपा को दे, कम्युनिस्ट को दे, जिसको दे उसकी सरकार बन जाती है। अब चूंकि 5-6 स्टेटों में इलेक्शन 2021 में आने वाले हैं और उसमें यूपी, जिसकी 80 एमपी की सीटें हैं और 403 एमएलए की सीटें हैं, बहुत महत्व रखता है पूरे भारत की राजनीति में। ये अगर इन संघियों के हाथ से निकल जाए
तो पूरा भारत इनके हाथ से निकलने के आसार बन जाते हैं। तो उससे पकड़ के रखने के लिए इन्होंने एक बार फिर वही शगुफा हिंदू मुस्लिम का छोड़ दिया है। अब ज़रा समझिए, जब हिंदू मुस्लिम फसाद होता है तो जो लोग मरते हैं वो कौन है? हिंदू मुस्लिम फसाद में दोनों तरफ मरने वाले मूल निवासी बहुजन हैं। क्या आपने कभी सुना हिंदू मुस्लिम समाज में कोई अपर कास्ट का हिंदू या अपर कास्ट का मुस्लिम मरा? पीर, सैयद, शेख, वानी ये मरे कभी? कभी नहीं मरे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मरते हैं इन दंगों फसादों में? कभी नहीं मरे। और जितनी आरएसएस की लीडरशिप है, जितनी हिंदुत्ववादी संगठनों की लीडरशिप है और जितनी भाजपा कांग्रेस की लीडरशिप है, इनके बच्चे कभी मरे इन फसादों में? कभी नहीं मरे। अभी दिल्ली के ही फसाद ले लीजिए, 2001 के गुजरात के दंगे फसाद ले लीजिए, या 84 के हिंदू सिख फसाद ले लीजिए, या हमारे आदिवासी भाइयों को नक्सलाइट और माओवादी कह के जो जितने भी क्लैश करवाए जाते हैं उनको ले लीजिए। अब आप कहेंगे आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स में हमारे जवान मरते हैं। अरे भाई, उन जवानों में भी मूल निवासी बहुजन ही मरते हैं। कभी आपने सुना पैरामिलिट्री फोर्स में मरने वाला या आदिवासी हमारा भाई नक्सलाइट या माओवादी के नाम पे जो मारा जाता है वो कोई अपर कास्ट के लोग हैं क्या? नहीं। यही रणनीति है ब्राह्मण की, यही रणनीति है ब्राह्मणवादियों की, यही रणनीति है मनुवादियों की। मूल निवासी बहुजनों के हाथों कत्ल करवा के, उनकी धार्मिक भावना को भड़का के उनके वोट कैसे एनकैश किए जाएं, यही एकमात्र एजेंडा है। और कैश करने के बाद वो सत्ता में आते हैं, और सत्ता में आके सिर्फ सत्ता में आना उनका मकसद नहीं होता। सत्ता में आने के बाद पूरे देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और सारे के सारे साधनों संसाधनों पर उनका कब्जा हो जाता है। देख लीजिए कितने कुलपति, चांसलर हैं इसके यूनिवर्सिटीज़ में जितनी भी भारत में हैं, कितने उपकुलपति हैं, वाइस चांसलर जिसको कहते हैं पूरे भारत में, कितने प्रोफेसर हैं, कितने लेक्चरर हैं। इसी तरह मेडिकल प्रोफेशन में आ जाइए, इसी तरह इंजीनियरिंग प्रोफेशन में आ जाइए, जुडिशरी में आ जाइए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जाति वाइज, कास्ट वाइज एक लिस्ट बना के देख लीजिए। 350 परिवारों से सारे जज मिलेंगे, कोई किसी का चाचा, कोई किसी का भतीजा, और सबके सब स्वर्ण जातियों से, कास्ट हिंदू है, सो कॉल्ड स्वर्ण जातियां। तो कब आपको समझ आएगी? सारी यूनिवर्सिटी की सीटें ये ले जाते हैं। आप भीख मांगने तक पहुंच चुके हैं। SC ST OBC के लोग भुखमरी के कगार पे हैं। और हमारे मुस्लिम भाइयों की भी यही हालत है। 40% हिस्सा था इनका शासन प्रशासन में 47 से पहले, जाके देख लीजिए। 1.5% से भी कम आ गया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। सिखों को बर्बाद करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्रिश्चियन जो हमारे भाई कन्वर्टेड हैं उनकी बर्बादी में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। SC हो, ST हो, OBC हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, हमारे जितने भी मूल निवासी बहुजन लोग हैं उनको बर्बाद करके ही ये शासन प्रशासन, न्यायपालिका और इस देश के साधनों संसाधनों पे काबिज होते हैं। कब समझ आएगी हमें? डूब के मर जाना चाहिए हमें, SC ST OBC वालों को, और हमें से कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस को भी। जो हमें लड़ाता है हमारा दुश्मन, वो हमें लड़ा के उस लड़ाई का भरपूर फायदा लेता है। हम लड़ते रहते हैं बिल्लियों की तरह, और बंदर फिर सारी रोटी लेके भाग जाता है और हमारी थाली खाली की खाली रह जाती है। जितने भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं रिटर्न में, सबसे ज्यादा नंबर OBC के हैं, दूसरे नंबर पे SC, तीसरे नंबर पे ST और माइनॉरिटी के लोग हैं चौथे नंबर पे, और जितने भी ये सो कॉल्ड स्वर्ण जाति हैं 5वें 6ठे नंबर पे आते हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पे जितने लोगों को सीटें मिली है, जहां भी मिली है जाके उठा के देख लीजिए, सब करोड़ों अरबोंपति लोग हैं, सब बड़े बड़े लोग हैं। मेरे जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की मैंने लिस्ट देखी, वहां पे सिलेक्ट हुए EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जितने बच्चे वहां आते हैं 30-30, 40-40 लाख की गाड़ी में आते हैं। और क्राइटेरिया क्या है EWS का देख लीजिए। और क्यों स्टे नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने इस बार EWS को? OBC की 60% आबादी से बस 27 भी नहीं देते, हर बार स्टे कर देते हैं। मराठा आरक्षण स्टे कर देते हैं, जाट आरक्षण स्टे कर देते हैं, गुर्जर आरक्षण स्टे कर देते हैं। पूरे भारत के मूल निवासी बहुजनों को अपना हिस्सा लेने से रोकते हैं। क्यों रोकती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि पूरी की पूरी ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है। RSS के हेडक्वार्टर से जो फैसला लेके आता है, उसी फैसले पे साइन करके मोहर लगा के कहते हैं ये हमारा फैसला है। यही हाई कोर्टें करती हैं, यही सुप्रीम कोर्ट करती है। और यही वजह है हमारे पतन की,
कितना ग्लोरीफाइड इतिहास है हमारा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति दुनिया की सबसे विकसित संस्कृति थी, सब सिविलाइजेशन थी। साइंटिफिक रीजनिंग और लॉजिक बेस्ड, साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग थे हम। बुद्धा तक हम रहे। उसके बाद अशोका से लेके जब 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, तब तक हमारा शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और इस देश के समस्त साधनों संसाधनों पर एक छत्र कब्जा था, एकमात्र कब्जा था। क्या हो गया पिछले इन सालों में? हम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं? और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हिंदू के नाम पे जितने धर्म ग्रंथ हैं, ब्राह्मणों के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ये पिछले 800, 900, 1000 के अंदर की पैदाइश हैं। ब्राह्मणवाद और मनुवाद का सब कुछ पिछले 800 साल का है। और अब इसका हिंदू मुस्लिम का दूसरा पहलू भी देखिए। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को घर से निकलवाने वाले कौन लोग थे? यही ब्राह्मण, यही मनुवादी। और किसने उनको सहारा दिया? फातिमा शेख के भाई ने, एक मुस्लिम भाई ने। और फातिमा शेख को माता सावित्रीबाई फुले के साथ लगाकर महिलाओं की एजुकेशन के सारे रास्ते किसने खोले? मुस्लिम्स ने। बाबा साहब के साथ कदम कदम पर किसने साथ दिया? मुस्लिम भाइयों ने। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्लैंक पेपर पर मुस्लिम ने साइन करके दे दिया, बाबा साहब को जो लिखना है लिख लीजिए, हम आपके साथ हैं। जबकि गांधी ने ब्लैंक पेपर पे साइन लिख के मुस्लिमों को दिया था, जो आप चाहते हैं रख लीजिए, मगर गांधी को, अंबेडकर जी को हराने के लिए मेरा साथ दीजिए। उन मुसलमानों ने, हमारे मुस्लिम भाइयों ने गांधी का साथ नहीं दिया, बाबा साहब का साथ दिया, तभी हम वहाँ से कम्युनल अवार्ड लेके आ सके थे। मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ, 65% से ज़्यादा आबादी यहाँ मुस्लिम है। जाइए SC ST OBC सभी घरों में जाके पूछ लीजिए, पुश्त दर पुश्त हमारे घरों में जाके पूछ लीजिए। जो हालत पूरे भारत में SC ST OBC की है, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। किसी SC ST को घोड़ी से नहीं उतारा जा सकता, यहाँ पे किसी को पानी पीने से नहीं रोका जा सकता। 2-3 एपिसोड हुए हैं, हर बार हम जीते हैं। हमारी बच्चियों के साथ कोई बदकलामी नहीं कर सकता। जहाँ कहीं भी ऐसी वारदात हुई, इंसाफ मिला, FIR लगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई, सजाएं हुई। आसिफा वाला केस देख लीजिए, सब जेल में बैठे हुए हैं। जो छूटा उसके खिलाफ भी आगे अपील में, हाई कोर्ट में स्टेट गई हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारे मुस्लिम भाइयों की मेजॉरिटी ज़्यादा है, इसीलिए ब्राह्मणवाद यहाँ शून्य पे था। और यही कांटा RSS की पैर में लगातार चुभ रहा था, तभी उसने 370 खत्म करने की कसम खाई। और आज देख लीजिए 370 खत्म होने के बाद मैं पूछता हूँ OBC के भाइयों से, मिला आपको 27%? नहीं मिला। वही 2% मिला, वो भी नहीं मिल रहा। मिली SC को 15% रिजर्वेशन? नहीं मिली। रिजर्वेशन प्रमोशन मिली SC ST OBC को? नहीं मिली। क्या हाल है तुम्हारे बच्चों का? जाइए हर घर में देखिए, सब बेरोजगार बैठे हैं। किसी के पास ना रोजगार है, ना जमीन है, ना दुकानें हैं। जितना कुछ हमें मिला था पीछे 370 के समय, सब हमसे छीना जा रहा है। लैंड टू टिलर, शेख अब्दुल्ला जी का वो कानून ज़ेरे इस्लाहियत, अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट 1973 में जो बना, 76 में लागू हुआ, 1973 का 71 की खरीफ के हिसाब से सबको ज़मीनें मिली। SC ST OBC सब जो ज़मीन में काम करते थे, जो मजदूर थे, जो बंधुआ मजदूरी करते थे, वहाँ पे बेगारी करते थे, सबके सब एक ही रात में मालिक बन गए थे। और आज देख लीजिए 370 को टूटे अभी 2 साल नहीं हुए, आधी से ज़्यादा ज़मीनें मनुवादियों ने हमारी छीन ली। और क्या पूछते हो तुम कि मुसलमानों ने हिंदुओं को, 5 लाख हिंदुओं को कश्मीर से भगा दिया? जाओ किसी भी कश्मीरी मुस्लिम को अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम दिलवा के पूछ लो, किसी मुसलमान ने नहीं उनको भगाया। उस समय यहाँ पे गवर्नर राज था JNK में, और जगमोहन जी गवर्नर हुआ करते थे। केंद्र की स्पेशल पॉलिसी के तहत, एक प्लान के तहत उनको कश्मीर से भगाया गया था। और ये सेंटर की, केंद्र की सरकार की नीतियां थी कि किस तरह से इस मसले को हिंदू मुस्लिम करके कश्मीर को भारत में बचाया जा सके, क्योंकि कश्मीर इनके हाथ से फिसल रहा था। क्योंकि ये कश्मीर के साथ, JNK के साथ शुरू से, लद्दाख के साथ, कश्मीर के साथ, जम्मू के साथ शुरू से भेदभाव करते आए हैं। माना कश्मीरी मुस्लिम भी थोड़ा बहुत भेदभाव जम्मू के साथ करते आए हैं, मैं इसको इग्नोर नहीं करता, मगर भारत सरकार ने हमेशा जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव किया है, जैसे अभी बंगाल के साथ कर रही है। जहाँ भी BJP का शासन नहीं है, वहाँ पे देख लीजिए किस तरह से बर्बादी की जा रही है। लक्षद्वीप में देखिए क्या कर रही है BJP। लक्षद्वीप को बर्बाद करने के कगार पे पहुंचा दिया इन्होंने।
लिहाजा साथियों, मेरी आपसे विनम्र ये प्रार्थना है, निवेदन है आप सबसे, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, हमसे कन्वर्टेड मुस्लिम सिख क्रिश्चियन हो, जो 98% आबादी है मुस्लिम सिख क्रिश्चियन की, जो हम में से कन्वर्टेड है, सबका एक डीएनए है। कृपया ना लड़ें, एकजुट हो जाएं। आइए फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के साथ जुड़कर इन मनुवादियों को कड़ी टक्कर दें और इन्हें धराशायी करें, इन्हें निस्तेनाबूद करें, इन्हें बर्बाद करें। ये विदेशी आए, ये यहूदी, ये बाहर का डीएनए, ये हम पर राज करेगा। राखी गढ़ी के 14 कंकालों में सब कुछ साबित हो गया। ये विदेशी हैं और हम पर जबरन राज कर रहे हैं, साम धाम दंड भेद के साथ। सिनोली के एक्सकेवेशन में भी देख लीजिए, ये साबित हो गया। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और उसके बाद जितनी भी हमारी सिंधु घाटी सिविलाइजेशन जमीन दोज हो चुकी थी, वो उभर के सामने आ रही है और जमीन में से सिर्फ बुद्ध ही बुद्ध निकल के बाहर आ रहा है। और हमारे मुस्लिम सिख भाइयों को अक्सर ये आरएसएस ये क्या कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे, अबे शर्म करो। 1920 से पहले तो तुम खुद को हिंदू नहीं कहते थे, और 26 जनवरी 1950 से पहले तो एससी एसटी ओबीसी कोई हिंदू नहीं था। आपने उसको आर्टिकल 25 से 28 में हिंदू बनाया। इन सब के पूर्वज बुद्ध होंगे, अगर होंगे तो। 98% मूल निवासी बहुजनों के जो कन्वर्टेड मुस्लिम सिख क्रिश्चियन है, 98% जो आबादी उनकी है, वो हम में से गए हैं। इन सब के पूर्वज बुद्ध थे। एससी एसटी ओबीसी के पूर्वज बुद्ध थे। हम बुद्धिस्ट थे साथियों। ये बुद्ध की धरती है, ये धम्म भूमि है। लिहाजा एक बार फिर आखिर में आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, आइए एससी एसटी ओबीसी और 98% मुस्लिम सिख और क्रिश्चियन जो हमारा एक ही डीएनए, एकजुट हो जाएं। फिर से एकजुट होकर इस देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया पर कब्जा करके सारे साधनों संसाधनों को अपने अधीन लेकर सब पर हमारे मूल निवासी बहुजनों का बच्चा जो है वो काबिज हो जाना चाहिए। आइए प्रण करें, हम दुश्मन को निस्तो नाबूद करेंगे, ज़मीन दोज करेंगे, बर्बाद करेंगे, बीज नाश कर देंगे इनका, और अपनी सत्ता और अपनी व्यवस्था जो है वो लागू करेंगे और उसे कायम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।